कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुमने अपने आप को लाचार बेबस समझ रखा है ना, कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम इसके काबिल नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में लोगों ने भर दिया है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम कोई बेचारे नहीं, तुम कोई बेबस नहीं, तुम कोई लाचार नहीं। तुम वो सब कर सकते हो जो दुनिया कर रही है। तुम दुनिया को देख के सोचते हो ना कि अरे वाह, वो तो उस ओहदे पर है, पता नहीं कैसे पहुंच गया, पता नहीं कैसे हो गया। अरे नहीं मेरे बच्चे, जैसे तुम हो ना वैसे वो है। वो भी वही इंसान है जैसे तुम हो। मैंने अपने हर एक बच्चे को एक ही मिट्टी से बनाया, एक ही मिट्टी से आकार दिया है, सब कुछ एक जैसा रखा है। बस बात है कर्मों की, तुम्हारे आत्मविश्वास की, और वो तो तुम ही बनाओगे ना। अपने कर्मों को तो अच्छा तुम्हें ही करना है ना। अपनी आदतों को, अपनी किस्मत को तुम्हें ही सुधारना है ना। जहाँ तक मैं करता हूँ मैं वहाँ करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं, जैसे कि तुम्हारे कर्म, तुम उन्हें कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में मेहनत है, तुम्हारे हाथ में कर्म है, तुम्हारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम करके ना उन तक पहुंच सकते हो। तुम जानते हो, जो लोग आज सफल है ना, जिन्हें देखकर तुम परेशान होते हो, एक समय ऐसा था कि वो भी तुम्हारी तरह ही थे, तुम्हारी तरह ही सोचते थे। लेकिन जब से मैं उनकी ज़िंदगी में आया ना, उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक लोग आए ना, तब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो दिशा थी वही बदल दी। तुम्हें भी बस यही करना है। तुम्हें बस अपनी ज़िंदगी की दिशाओं को बदलना है, रास्तों को बदलना है। कुछ लोगों का जो तुम सहारा लेके चल रहे हो ना, उन सहारों से हट के तुम्हें अच्छे लोगों का सहारा लेना है। अच्छे लोगों की संगति में उठना बैठना है, अच्छे लोगों से बात करनी है, सकारात्मक लोगों के साथ में रहना है। फिर देखो कि तुम्हारी चीज़ें कैसे बदलती हैं। बस तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें बदलनी है। सिर्फ क्या, तुम्हें अच्छी दिशाओं की तरफ चलना है। सही रास्ते तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। सकारात्मक लोगों के साथ में बैठना उठना है, उनसे ही बातें करनी है, उनके साथ ही तुम्हें रहना है। अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो फिर गलत ही सोच जाएगी। चाहे तुम उन चार लोगों के बीच में बैठकर गलत ना भी बोलो, लेकिन उनकी गलत सोच तुम पर ज़रूर प्रभाव डालेगी, आज नहीं तो कल। तो बस इसलिए कहता हूँ कि संगति बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है, चाहे तुम मानो या ना मानो, और फिर तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो। अगर आगे मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो अब भी वक्त है, अब भी देरी नहीं हुई है। अब भी तुम चाहो तो वो कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। और अपने आप को, अपनी किस्मत को या अपने परिवार को कभी कोसने की कोशिश मत करना, क्योंकि ना ही तुम्हारा परिवार कभी चाहता था कि तुम कुछ गलत करो, ना ही तुम्हारी किस्मत और ना ही मैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? करना तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो आज भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। और जो दुनिया कहती है ना कि तुम नकारे हो, काबिल नहीं हो कुछ करने के, तो इस दुनिया को तुम दिखा दो कि तुम कितने काबिल हो। आज से ही लग जाओ, अपनी जी जान झोंक दो, मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो। फिर देखो कि कैसे नहीं होगा, सब होगा। जो तुम सोच रहे हो कि नहीं होगा, लेकिन होगा। मैं तुमसे कहता हूँ, लेकिन करो, करने से ही होगा। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को काम देना चाहता हूँ। तुम्हें एक पुस्तक लेनी है, और उस पुस्तक पर रोज़ कलम से, लाल कलम से तुम्हें मेरा नाम लिखना है रोज़। जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी मेरा मंत्र पसंद हो, या फिर राधे कृष्ण लिख सकते हो। राधे कृष्ण में सारे मंत्र समाये हुए हैं। या तुम कोई भी मंत्र लिख सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें याद हो, तुम वो मंत्र लिखो। फिर देखो, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे, ऐसी चीज़ें होंगी ना कि तुम सोच के भी हैरान रह जाओगे। और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि एक दिन में तुम्हें 3-4 पन्ने लिखने हैं, नहीं। तुम्हें अगर एक पन्ना लिखना है तो इतना पन्ना लिखो कि उस पन्ने के अंदर ना कहीं जगह ना बचे। बस इतना भरना है कि उस पन्ने के अंदर जगह ना बचे। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा पन्ना लिखो, तुम एक ही पन्ना लिखो, लेकिन उस पन्ने में जगह ना बचे। हर जगह ना उस पन्ने में राधे कृष्ण होना चाहिए। और सुनो, तुम जिस क्षेत्र में जाने से डर रहे हो ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम सब कुछ कर पाओगे। तुम जिन क्षेत्रों में, जिन विषयों से डर रहे हो ना, वो तुम सब कर पाओगे, और उन्हीं में तुम्हारा भविष्य छुपा हुआ है, और वहीं से तुम्हें सफलता भी मिलेगी। तुम करके देखो। मैं 1000 बार तुमसे कह चुका हूँ कि तुम हज़ारों लाखों की भीड़ से अलग हो। तुम भीड़ में शामिल हो ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद है तुम पर। तुम्हें उस भीड़ से भी अलग करके ले जाऊंगा मैं। तुम्हारा हाथ थाम करना, उस भीड़ से तुम्हें निकाल कर, खींच कर वहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन तुम शुरू तो करो, मेहनत तो करो, उस क्षेत्र में तो जाओ जिससे तुम डर रहे हो। डरो बिल्कुल भी मत।
समझ गए? जो लोग तुम्हें समझते नहीं ना, जो तुम्हारा मान सम्मान नहीं करते, जो तुम्हारी आदर नहीं करते, जो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते, वो असभ्य लोग हैं मेरे बच्चे। वो कैसे तुम्हें समझेंगे, कैसे तुम्हारा सम्मान करेंगे? उनसे तुम उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारा सम्मान करे, मान करे, तुम्हारी सभ्यता से तुमसे बात करे। अरे तुम उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हो? जब वो इतने सालों में नहीं सुधर पाए तो क्या वो अब सुधर जाएंगे? छोड़ दो उनसे उम्मीदें करना। ऐसे लोगों की पूजा तक मैं स्वीकार नहीं करता। जो घर की लक्ष्मी का आदर सम्मान नहीं करते ना, तो उनसे तो लक्ष्मी माँ भी रूठ जाती हैं, उनके घर में नहीं आती। जो अपनी बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, अपमान करते हैं, उनकी कद्र नहीं करते ना, तो वैसे घर में तो लक्ष्मी माँ भी प्रवेश नहीं करती। तो फिर तुम क्यों उम्मीद करते हो कि तुमसे वो सभ्यता से बात करे, तुमसे वो अच्छे से बात करे, तुम्हें इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे? छोड़ दो। अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान खुद से बनाओ, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ। और रही मान सम्मान की बात ना, तो तुम्हें जिस घर से आत्मसम्मान नहीं मिला ना, तुम्हें जिस घर से मान सम्मान नहीं मिला, उस जगह से तुम्हें हटा दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और तुम्हें दुनिया से मान सम्मान दिलवाऊंगा, तुम्हारा आत्मविश्वास पैदा होगा। जिस घर में तुमने अपना आत्मसम्मान खोया ना, लेकिन दुनिया में जाके तुम अपना आत्मसम्मान दोबारा से जागृत करोगे, और मैं तुम्हारे अंदर वो आत्मसम्मान जागृत करवाऊंगा। और दुनिया नहीं, दुनिया के हज़ारों लाखों लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जहाँ जाओगे, जिस क्षेत्र में जाओगे, जहाँ खड़े हो जाओगे, वही लोग तुम्हारी मदद करने आ जाएंगे। वहीं आगे से आगे बढ़ के ना तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे। तुम देख लेना, तुम नहीं भी कहोगे तब भी तुम्हारी मदद होगी, तुम नहीं मदद मांगोगे तब भी तुम्हारी मदद होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मदद मांगने में भी शर्म करते हो, क्योंकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। तुम अपने हर काम को खुद से करना चाहते हो, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत स्वाभिमानी मानते हो। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान भेजूँगा जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारे मन को समझेगा, तुम्हारे मन को पढ़ेगा। तुम अगर नहीं भी कहोगे ना, तभी वो तुम्हें समझेगा, तुम्हें मान सम्मान देगा, तुम्हें इज्जत देगा, तुम्हें प्यार देगा। और ऐसा होगा तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्द होगा। तुमने ये क्यों सोच लिया कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म, अब तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा या तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी? अरे पगले, मैं हूँ ना तेरी ज़िंदगी में, और जब मैं हूँ तेरी ज़िंदगी में ना, तो सब कुछ पलट सकता है। इस दुनिया का तख्ता पलट सकता हूँ मैं। सब कुछ तुम्हारे कृष्ण के हाथ में है। तो तुम देखो ना अब कैसे कैसे लीला होंगी, तुम देख लेना। बस दुनिया के ख्याल से ना अपने आप को जीना मत छोड़ना। ये थोड़ा थोड़ा जो तुम जीते हो ना अकेले में, थोड़ा थोड़ा जो सपनों में जीते हो ना, उस सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, हकीकत में आओ, वास्तविकता में आओ। और इस वास्तविकता में जो दुखी होते हो ना, वहाँ से निकाल कर मैं तुम्हें खुशियों की तरफ ले जाऊँगा। जो आज तुम्हें सपने में खुशी मिलती है ना, वो तुम्हें वास्तविकता में दिलवाऊँगा। वो इज़्ज़त, वो मान सम्मान सब दिलवाऊँगा, बस तुम देखते जाओ। और सुनो, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी आवाज़ बेसुरी सी हो गई है, तुम्हारी आवाज़ में कोई सुर नहीं, कुछ नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरे भजन गाना शुरू करो, तुम मेरी आरती गाना शुरू करो। तुम्हारे कंठ में मैं प्रवेश करके ना तुम्हारे कंठ को बहुत मधुर करूँगा। मुझे इधर उधर का तो नहीं पता और दूसरे अवसर तो नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी मंडली में ज़रूर शामिल करवा दूँगा मैं, कि तुम वहाँ पर अच्छे से कुछ कमा भी पाओगे, अपने घर का गुजारा भी कर पाओगे, और तुम मेरी सेवा में भी जुड़ पाओगे। और तुम मेरी भक्ति करोगे ना, तो तुम्हारे पास कभी कमी भी नहीं आएगी। बस तुम मधुर आवाज़ में गाते रहो, मुझे खुश करते रहो, अपने कृष्ण को खुश करो। इस दुनिया को तुमने बहुत खुश कर लिया, बहुत कुछ किया है तुमने इस दुनिया के लिए, लेकिन क्या मिला तुम्हें इस दुनिया को खुश करके? बोलो। अब अपने कृष्ण को खुश करो। तुम अपने कृष्ण को खुश करोगे ना, तो तुम्हारा कृष्ण पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख देगा। तुम करो तो सही। तुम जिस दुनिया के लिए भाग रहे हो ना, और ये पूरी दुनिया मेरे लिए भाग रही है, तो मेरे पास आओ ना। मत भागो इस दुनिया के पीछे। इस दुनिया के पीछे भाग के कुछ भी नहीं हासिल होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। मुझे पाओगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। जो चाहते हो वो भी, जो नहीं चाहा वो भी, सब कुछ मिल जाएगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।